अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड अभी यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं एंड मैंने भी अपना ब्रेकफास्ट वगैरह जो है ना वो कंप्लीट कर लिया। एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद बस मैंने यहाँ अपना काम जो है वो स्टार्ट कर दिया है। तो आज एक्चुअली मुझे ना डाइनिंग टेबल को हटा कर तो अच्छे से डीप क्लीन करनी है। डाइनिंग टेबल के नीचे ये जो मैंने रग लगाया है ना, वैसे तो मैं रेगुलर बेसिस पे इसकी सफाई करते रहती हूँ, वैक्यूम वगैरह कर देती हूँ, बट काफी टाइम तक इसे छोड़ देने पे ना इसके नीचे भी अच्छी खासी डस्ट हो जाती है। सो मैंने सोचा कि आज इसे अच्छे से हटाकर तो फिर इसकी डस्टिंग कर लूँ। एंड ये जो टाइम रहता है ना, इस टाइम में मुझे इंडिया भी बात करना रहता है, तो मैं सबसे बात भी करती रहती हूँ एंड साथ ही साथ ना ये सारे काम भी करती हूँ। तो जब भी मैं अम्मी लोगों से बात करती हूँ और उन्हें बता दूं कि आज मुझे क्लीनिंग करनी है या मैं सफाई कर रही हूँ, तो उनका बस एक ही क्वेश्चन रहता है कि इतना ज़्यादा डस्ट कैसे हो जाता है, वहाँ पर तो डोर्स भी नहीं खुलते, विंडो भी इतना ज़्यादा ओपन नहीं करती हो, तो फिर भी इतना डस्ट तो होता नहीं होगा जो तुम इतनी ज़्यादा सफाई करते रहती हो। तो ऐसा तो खैर बहुत सारे लोगों को लगता है, बट ऐसा नहीं है, यहाँ भी बहुत ज़्यादा डस्ट होता है एंड मुझे तो लगता है यहाँ पे ज़्यादा ही सफाई करनी होती है। इवन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ही मेरा क्लीनिंग का काम जो है ना वो ज़्यादा बढ़ गया है। एक तो पूरा घर जो है ना वो वाइट कलर में है, इवन विंडोज़ में भी जो ब्लाइंडर्स वगैरह लगे होते हैं वो भी वाइट कलर में होते हैं। तो विंडो के ब्लाइंडर साफ करना तो एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, मतलब उसके लिए फुल डे चाहिए होता है। बहुत ही मुश्किल से वो क्लीन होती है, स्पेशली जो किचन के ब्लाइंडर्स है ना, वो तो मतलब क्लीन होती भी नहीं है इतनी अच्छे से, बट फिर भी जितना मुझसे हो पाता है मैं उतना कर लेती हूँ। अगर उतना भी ना करूँ ना तो फिर वो देखने लायक नहीं रहेगी। एनीवेज, यहाँ पर हस्बैंड कल इवनिंग में ऑफिस से आने के टाइम ये फ्लावर्स लेकर आए थे, तो कल बस मैंने इसे ऐसे ही पानी में डालकर तो रख दिया था। तो आज मैं इसे अच्छे से कट करके तो पानी में डाल के रखूंगी। तो ये दो मैंने फ्लावर वास जो है ना वो निकाला था जिसमें मैंने मनी प्लांट लगाए थे। तो अब तो वो मैंने मनी प्लांट जो है ना वो सॉइल में डाल दिया था। तो मैंने सोचा कि इतने सारे फ्लावर्स हैं तो दो जगह इसमें डाल के तो रखूंगी, बट ये इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लग रही थी उसमें, तो इसलिए सारे को मैंने एक साथ ही करके इसमें डाल दिया है एंड इसे मैं यहाँ पर डाइनिंग टेबल पे रख रही हूँ। इसके साथ ही यहाँ पर मैं छोटे छोटे से डेकोरेटिव पम्पकिंस जो है ना वो भी रख रही हूँ, क्योंकि अब यहाँ पर मेरा फेवरेट सीजन फॉल सीजन स्टार्ट हो गया है एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि फॉल सीजन में ना फॉल से रिलेटेड चीजें जो होती हैं डेकोरेशन के लिए वो मैं रखूँ। वैसे तो ये सीज़न सबको ही बहुत अच्छी लगती है यहाँ पे, क्योंकि ना ज़्यादा इतनी गर्मी होती है यहाँ पे, ना ही ज़्यादा ठंडी होती है एंड बाहर भी इतना अच्छा व्यू रहता है, सारे ट्रीज के जो लीफ है वो कलर होना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड मुझे ये सीज़न एक और रीज़न से भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, वो है नमाज की टाइमिंग। तो यहाँ पर विंटर और समर में नमाज की टाइमिंग में जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होती है एंड ये डिफरेंस जो है वो फॉल सीजन से धीरे धीरे कम होने लगती है। समर में ईशा जो है ना वो 10:30 तक मैक्सिमम होती है एंड वही अभी ईशा का टाइम जो है वो 8 o'clock हो गई है एंड धीरे धीरे जैसे जैसे विंटर आने लगेगी ना, ईशा का जो टाइम है वो 6:30 हो जाएगी मैक्सिमम। एंड इस लिहाज से भी मुझे ये सीजन जो है ना वो काफी ज्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पर आपसे बातें करते करते मेरे क्लीनिंग का काम जो है ना वो ऑलमोस्ट हो चुका है। मैंने यहाँ पे ये जो ऑर्गेनाइजर रखा हुआ था उसे भी अच्छे से क्लीन करके तो सारी क्रॉकरी जो है ना उसमें मैंने सेट कर दी है। इसके साथ ही हस्बैंड के सारे अतर भी मैंने यहीं पे रखे हुए हैं, क्योंकि उन्हें ये चीजें जो है ना वो अपने बिल्कुल नजरों के सामने चाहिए, जिससे कि उन्हें वो इजिली मिल जाए। तो ये जगह जो है ना वो मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगी इन सारी चीजों के लिए। एंड साथ ही यहाँ पर मैंने रूम फ्रेशनर भी रख दिया है। मैंने सोफा भी अच्छे से क्लीन कर लिया था, ये सारा कवर वगैरह हटाकर मैंने वैक्यूम किए थे एंड ये कवर जो है ना वो बहुत ही अच्छी लगी मुझे, मतलब आप इजीली इसे निकाल लो एंड फिर डस्टिंग वगैरह करके तो वापस ये बहुत ही इजीली लग भी जाती है एंड ये बिल्कुल अपने जगह से ना मतलब हिलती नहीं है, आप जिस तरह से इसे रखो जैसे भी यूज करो बिल्कुल खराब नहीं होती।
एंड इसके बाद मैंने शू रैक भी जो है ना वो अच्छे से क्लीन किया, उसे ऑर्गेनाइज किया। एंड इसमें से बहुत सारे शूज तो मुझे अब वॉश करके तो उसे हटाना है, क्योंकि अब विंटर स्टार्ट होगी तो जाहिर सी बात है जो विंटर में पहनने वाले शूज है ना वो सब यहाँ पर मुझे रखने होंगे। एंड साथ ही यहाँ पर मैंने कैरी बैग्स वगैरह भी रखे हुए हैं। तो अक्सर मैं ग्रोसरी करने जाने के टाइम ना कैरी बैग्स ही ले जाना भूल जाती हूँ, तो इसलिए मैंने कैरी बैग्स जो है ना वो यहाँ पे रखे हुए हैं कि जब भी हम घर से बाहर निकलेंगे तो बस हमारी नज़र पड़ेगी और हम फिर ना भूलेंगे नहीं। एंड आज मैं अपने प्लांट को ना मॉर्निंग में स्प्रे करना भूल गई थी, तो बस अभी मुझे याद आई तो मैंने अभी ही कर दिया। एंड इंडोर लाइट भी जो है ना वो भी मैंने ऑन कर दी है। एंड सोफे के साइड में यहाँ पर एक मैंने प्लांट रखा हुआ है, तो इस प्लांट में मैंने काफ़ी टाइम से पानी वगैरह जो है ना वो कुछ भी नहीं डाला था। तो वैसे तो इस प्लांट को इतनी ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती नहीं है, बट 4 to 6 वीक्स में ना हमें इसकी वाटरिंग करनी चाहिए। एंड वाटर डालने से पहले हमें ये ज़रूर चेक कर लेना चाहिए कि इसकी जो ऊपर की सॉइल जो है ना वो कम्प्लीटली ड्राई हो, तभी आपने इसमें पानी डालना है। अदरवाइज ओवर वाटरिंग से भी जो है ना आपकी प्लांट जो है वो ख़राब हो सकती है। तो आज का सारा काम जो है ना वो क्लीनिंग का वो ख़त्म हो गया था। तो नमाज पढ़ने के बाद एंड थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब मेरा दिल कर रहा था कि मैं कुछ अच्छा सा बनाऊं। तो आज मैं बस बनाने लगी थी चिकन बिरयानी। तो ये बहुत ही नॉर्मल सी चिकन बिरयानी है। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने अनियंस जो है ना वो अच्छे से फ्राई किया एंड उसमें ही मैंने फिर चिकन भी डाल दी है। एंड जितने भी खड़े मसाले होते हैं ना, थोड़े बहुत जो गरम मसाले होते हैं वो बस मैंने इसमें डाला है। एंड साथ ही काफ़ी टाइम से मेरा दिल कर रहा था कि मैं दही भल्ले बनाऊं, तो इसके लिए मैंने जो दाल है ना वो मॉर्निंग में ही सोक करने के लिए रख दी थी। एंड ये अच्छे से अभी सोक हो गई है, तो साथ ही मैं इसे भी ग्राइंड कर लूँगी। तो बिरयानी की मैं इतनी ज़्यादा डिटेल रेसिपी जो है ना वो मैं आपको नहीं बता रही। तो जस्ट यहाँ पर मैंने अनियंस जो है वो फ्राई किए थे, उसमें चिकन डाला एंड थोड़े बहुत जो गरम मसाले होते हैं ना होल स्पाइसेस वो मैंने डाले थे। एंड जब चिकन हमारा अच्छे से भून गया था तो इसमें मैंने सबसे पहले डाला कश्मीरी रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड जो भी हमारे नॉर्मल स्पाइसेस होते हैं ना लाइक कोरिएंडर पाउडर, ज़ीरा पाउडर, ये सारी चीज़ें मैंने डाली थी। एंड इन सबको भूनने के बाद इसमें मैंने 1 कप कर्ड जो है ना वो अच्छे से फेंट के तो फिर इसमें डाला और इन सबको हमें थोड़ी देर भूनना है जब तक कि मसाला जो है ना वो हमारा अच्छे से ना भून जाए। एंड साथ ही मैंने यहाँ पर चावल भी जो है ना वो कुक करने के लिए तो पानी बॉईल होने के लिए रखा हुआ था। मैं जब भी बिरयानी बनाती हूँ ना तो उसमें ये केवड़ा वाटर जो है ना वो मैं ज़रूर डालती हूँ, तो इससे ना बिरयानी में एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाती है। ये खुशबू इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होती है, बट अगर आपको नहीं अच्छी लगती है तो आप बिल्कुल स्किप कर दें, इससे टेस्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं आती। एंड साथ ही इसमें मैंने ग्रीन चिली जो है ना वो भी डाल दिए थे। तो जब तक हमारा चिकन और चावल होता है, यहाँ पर जो दाल थी ना वो मैं ग्राइंड कर लूँगी और इसे अच्छे से स्मूथ एक पेस्ट बनाना है हमें। एंड पेस्ट बनाने के बाद बस इसे मैं ओवरनाइट के लिए फर्मेंट होने के लिए रख दूंगी, तो इससे भल्ले जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफी बनते हैं।
अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है एंड हम आए थे थोड़ी शॉपिंग के लिए, तो हमें कुछ चीज़ें लेनी थी घर की एंड इसके बाद फिर हम आए थे मेरी शॉपिंग के लिए। तो यही एक स्टोर है जहाँ से मैं अपने लिए ड्रेसेस वगैरह जो है ना वो लेती हूँ। तो यहाँ पर मोस्टली इस तरह के लॉन्ग ड्रेसेस जो है ना वो मिल जाते हैं। तो एवरी 2-3 मंथ्स में ना मैं एक बार आके तो यहाँ के चक्करें ज़रूर लगाती हूँ, कुछ न्यू चीज़ें आई हैं कि नहीं आई हैं। तो जैसे ही मुझे इस तरह की फुल स्लीव्स और लॉन्ग ड्रेसेस मिलती है ना, तो मैं 1-2 ड्रेसेस तो फिर ले लेती हूँ, क्योंकि जब भी मुझे ज़रूरत होती है ना उस टाइम तो मुझे बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं मिलती। एंड यहाँ पर इतने ज़्यादा ऑप्शंस होते नहीं हैं कि इस शॉप में नहीं मिली तो दूसरे शॉप में मिल जाएंगी। तो अब तक में तो मुझे बस यही एक शॉप जो है ना वो मुझे मिली है, जहाँ से मैं मोस्टली अपने ड्रेसेस की जो है ना वो शॉपिंग यहीं से करती हूँ, और नहीं तो फिर मैं ऑनलाइन जो है ना वो शीन वगैरह से मंगा लेती हूँ। खैर यहाँ पर अभी विंटर स्टार्ट हो रही है, तो स्टोर्स में जो विंटर स्टफ्स है ना वो भी आने लगे हैं। तो यहाँ पर मैं देखने जा रही थी कि स्कार्फ्स में कुछ न्यू कलेक्शन आए हैं या नहीं। तो बस मुझे उतना कुछ खास अच्छी लग नहीं रही थी, ऑलरेडी मेरे पास एक दो ऐसी हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ से नहीं लिया। एंड और भी जो नॉर्मल स्कार्फ्स है ना वो भी मैं देख रही थी, ऑलमोस्ट वही सारी डिजाइन थी, कुछ भी न्यू नहीं आई थी। तो बस मैंने एक चक्कर लगाया एंड स्कार्फ वगैरह में मैंने कुछ भी नहीं लिया, जस्ट मैंने 2 ड्रेस ली एंड इसके बाद मेरी शॉपिंग जो है ना वो कंप्लीट हो गई। वैसे भी ये शॉपिंग जो है ना वो बिल्कुल अनप्लान्ड थी। हम कुछ और चीज़ें लेने के लिए निकले थे, बट हस्बैंड ने कहा कि अभी टाइम है, तुम्हें कहीं और भी जाना है तो बता दो। तो फिर मैंने भी सोचा कि क्यों ना एक बार जाके चेक कर ही लेते हैं। तो इसलिए मैं भी चली गई कि अभी फॉल सीजन आई है तो न्यू ड्रेसेस भी आए होंगे, तो एक बार देख लेती हूँ। तो अच्छा ही हुआ कि मैं चली गई और मेरी शॉपिंग भी हो गई। सो एनीवे शॉपिंग करके हम घर आ गए थे एंड बिरयानी मैं ऑलरेडी बना कर गई थी। जस्ट आके उसे मैंने थोड़ा सा हीट किया एंड यहाँ पर अभी मैं डिनर सर्व कर रही हूँ एंड इसके बाद हम अपना डिनर एंजॉय करेंगे। आई होप आपने व्लॉग एंजॉय किया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक एंड शेयर कर दे। जल्दी मिलती हूँ फिर नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।